हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के एलएलबी फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम्स के बारे में, जो कि लीगल इंग्लिश का होता है। उसकी जितनी भी क्वेरीज थी आज हम उसको सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना रहता है, किस तरीके से आपको जो लर्न करना होता है, क्योंकि इसमें क्या है, मार्क्स हैं जो कि कम आते हैं, फेल होने का भी चांसेस हो जाता है। और देखा जाए तो मार्क्स भी सबसे अच्छे इसी में ही आ सकते हैं, तो वो देखेंगे किस तरीके से आ सकते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहें। सबसे पहला है लीगल वर्ड और मैक्सिम्स कैसे याद करें। हमारी जो क्वेरी होती है, सबसे पहले यही वाली क्वेरी आएगी कि लीगल मैक्सिम्स और वर्ड्स होते क्या हैं, किस तरीके से याद करें, पेपर में कैसे मतलब इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, मतलब पेपर सॉल्व कैसे करें। और इसमें सबसे मेन बात ये होती है कि जैसे बाकी जो पेपर्स हैं उसमें आपकी पूरी कॉपी फिल हो जाएगी, पर यहाँ क्या है, पेज पूरे भरेंगे ही नहीं, तो क्या जो टीचर है वो मार्क्स देगा भी या नहीं देगा। अच्छे नंबर कैसे लाएं। लीगल इंग्लिश है जो कि स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगती है पढ़ने में। तो देखो, लीगल इंग्लिश कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहाँ भी एलएलबी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे लीगल इंग्लिश है जो कि ज़रूर आती है, जिसमें लीगल वर्ड, मैक्सिम्स, पैसेज आते हैं। ठीक है, पेयर वर्ड्स आते हैं। साथ ही में आपको एक लीगल जो है लेटर लिखना होता है, समरी लिखनी होती है। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आज हम देखेंगे, साथ ही में जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसको भी समझेंगे, और प्लस में आपको किस तरीके से याद करना है, क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, ये भी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम प्रीवियस ईयर पेपर, उसी के बिहाफ पे आगे शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो देखो, इसमें क्या होता है कि सभी जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंक समान होते हैं, और जो यूनिट वाइज रहता है तो उसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और सभी यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है, और सभी के जो मार्क्स हैं वो साइड में लिखे होते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है नंबर मिल जाते हैं। देखो, सबसे पहले आया लैटिन मैक्सिम्स। अब इसमें आपको 10 दे रखे हैं, और इसमें से आपको ऊपर बता रखा है कि 5 करने हैं। ठीक है, और विद सेंटेंस की, मतलब आपको इनमें सेंटेंस भी बनाने हैं। अब आप देखोगे कि जो ये लैटिन मैक्सिम्स हैं ये तो याद ही नहीं होते, ये किस तरीके से करें। तो देखो, पहले इनको पढ़ लो, एब इनिशियो, कैवे टेम्पिटर, रेस इप्सा लोकेटर। ठीक है, जस्टेरी, एड वॉलेरम, रैसनैलियस, र्यूल निसी, सुओमोटो, सुई ज्यूरिस और पर स्ट्रिप्स। ठीक है, तो ये जो अगर आप एक मतलब ये 5 करने हैं, और ये हर एक जो है आपका 4 मार्क्स का होगा। अगर आप सेंटेंस नहीं बनाते तो उसमें से आपके मार्क्स है जो कट जाएंगे इसमें। अब ये है लीगल टर्म्स या वर्ड्स। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं हम। बहुत इजी होते हैं ये, सिर्फ आपको देखने में ही लग रहा है कि बहुत हार्ड है ये, पर बहुत शॉर्ट तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। देखो, फिर है लेजिटिमेसी, मतलब धर्मजता। ठीक है, इवेक्शन, प्री जूरी, डिक्री। डिक्री क्या होती है, सिविल मामलों में जारी की जाती है। लॉ कॉर्ट, डी फैक्टो, बेल, जैसे बेल मिलती है ना, हम बोलते जमानत मिल गई वो। बायगैमी, ठीक है, द्विविवाह, अर्नेस्ट मनी और फ्रेंचाइजी। ये वो वर्ड्स हैं जो हम बाकी लॉज में पढ़े होंगे, टोर्ट में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्ट्रैक्ट में। और अगर हम बात करें जैसे फैमिली लॉज में, हर जगह ये सारे वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं यूज़ हुए होंगे। और आपको क्या है, इन वर्ड्स का सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए विद सेंटेंस। ठीक है, तो ये भी आपको 5 ही करने हैं, और 4 मार्क्स का एक है। तो आपको देखो, इनमें से एक क्वेश्चन करना होगा लैटिन मैक्सिम्स और लीगल टर्म में से। तो देखो, लीगल टर्म्स क्या हैं, थोड़े ज़्यादा इजी पढ़ते हैं मैक्सिम से, क्योंकि ये क्या है, ये हम वर्ड्स पढ़ते रहते हैं। सेकंड है कि आपको पैसेज करना है। तो देखो, एक पैसेज दे रखा है, ये कंप्लीट पैसेज है। ठीक है, इसमें से देखो, अब आपको जो है क्वेश्चन करने हैं, मतलब इसमें आंसर लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय रॉन्ग, तो आपको इसमें से चेक करके फिर लिखना है। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ सच रॉन्ग्स। ठीक है, असॉल्ट, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब होता है मानहानि। नेग्लिजेंसी मतलब होता है उपेक्षा। कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या होता है, जो आपराधिक षड्यंत्र होते हैं उनके बारे में होता है। न्यूसेंस मतलब होता है कि जो हम इसको न्यूसेंस ही बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, और ये एक टॉर्ट का पार्ट है। न्यूसेंस हुआ, कॉन्स्पिरेसी है जो कि आईपीसी का है, नेग्लिजेंसी है जो कि टॉर्ट आईपीसी। ठीक है, डिफामेशन है, टॉर्ट आईपीसी। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इनके मीनिंग्स को। सबसे पहले आपको हिंदी मीनिंग आना चाहिए इनका। थर्ड है डिफाइन,
सिविल लाइबिलिटी को और फिर है क्रिमिनल लाइबिलिटी को। तो इसमें आप देखोगे पैसेज के अंदर दे रखा है इनका मीनिंग। फिर 5 है गिविंग इंस्टेंस ऑफ प्राइवेट और पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। तो अगर आपको इनकी डेफिनेशन आती है तो आप वो लिख देना। तो आपका सबसे बेटर है कि आप पैसेज कर दो, बिल्कुल शॉर्ट में रहेगा, ठीक है, अच्छे मार्क्स भी आते हैं। फिर है लीगल मीनिंग ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लीगल टेक्स्ट, ठीक है, व्हाट आर इट्स पर्पस। तो इससे बढ़िया है कि आप वो जो पैसेज दे रखा है वो ही कर दो। थर्ड है आपको ऐसे लिखना है सिर्फ एक टॉपिक पे, ठीक है, जैसे कॉमनवेल्थ रिवॉर्ड्स इन इंडिया, ठीक है, ये बहुत अच्छा है क्योंकि रिवॉर्ड्स इंडिया में होती रहती हैं। फिर है लॉ अलोन कैन नॉट रिफॉर्म द सोसाइटी, ये भी बहुत अच्छा है एक टॉपिक। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन का लिखना पड़ेगा, आर्टिकल 19, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो। और ऐसे भी बहुत अच्छे टॉपिक्स पे दे रखे होते हैं हमेशा ही जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन आईपीसी इनसे रिलेट करेगा। उसके बाद है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लीगल राइटिंग। फिर उसके बाद में है कि आप अगर ऐसे करते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, जैसे पैसेज में अच्छे मार्क्स आएंगे वैसे ही आपके ऐसे में अच्छे मार्क्स आएंगे। कम से कम आपको 2 पेज का तो लिखना ही है ऐसे, ठीक है। उसके बाद में है व्हाट इम्पोर्टेंसी एंड मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन स्किल फॉर ए लीगल प्रोफेशनल। और फिर इसी के अंदर है एक शॉर्ट नोट्स, ग्रुप डिस्कशन या फिर हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। तो सबसे बेटर है आप शॉर्ट नोट्स लिख दो 1.5 पेज का। फिर उसके बाद है 5th जो यूनिट है उसमें बता रखा अकाडमिक लीगल राइटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंट, शॉर्ट नोट लिखना है। और एक शॉर्ट नोट है रिटन कम्युनिकेशन। तो सबसे बढ़िया शॉर्ट नोट है आप रिटन कम्युनिकेशन पे लिख दो तो सबसे बेस्ट रहेगा, जिसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे टॉपिक चूज़ करने हैं जहाँ पे आप एक अच्छा लिख भी सको, लाइन भी बना सको, दूसरी चीज़ आपके मार्क्स भी हैं जो कि अच्छे आ सकें। अब देखो हम देखेंगे लीगल टर्म को याद करने का तरीका। देखो लीगल टर्म क्या होता है, एक आपको वर्ड दे देंगे जो कि आपका लॉ से रिलेटेड होगा, मतलब वो लीगल वर्ड होगा। अब आपको उसका जो मीनिंग है वो पूरा डिफाइन करना है कि इसका मीनिंग क्या हुआ। वन लाइक एक हम बात करें कि उसकी डेफिनेशन या फिर उसका मीनिंग है जो कि आपको बताना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्ट ले लिया हमने, अधिनियम, ठीक है। अब उसका मीनिंग क्या हुआ, एक्ट मतलब क्या होता है कि एक लॉ होती है, ठीक है, या लेजिस्लेचर द्वारा उसको बनाई होती है, पार्लियामेंट बनाती है। तो अब आपको इसका मीनिंग पता है कि अधिनियम होता है ए लॉ मेड बाय ए कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर। कॉम्पिटेंट मतलब होता है सक्षम, मतलब किसी सक्षम ने जो है विधायन ने उसको बनाया हो कानून को, तो वो क्या होगा, एक्ट। अब देखो नीचे आपको एक पिक्चर दिख रही है आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये क्या है, ये एक्ट्स होते हैं। तो आप इस तरीके से हर वर्ड के साथ पिक्चर से रिलेट करके आप उसको पढ़ सकते हो। तो वो क्या है, बहुत जल्दी माइंड में बैठता है। अब आप जब भी आपके सामने एक्ट वर्ड आएगा ना तो आपको यही पिक्चर जो है अपने माइंड में शो हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है अकम्प्लिश। तो देखो अगर हम अकम्प्लिश का एक टुकड़े करते हैं इस वर्ड्स के, ठीक है, तो अकम्प्लिश मतलब आओ मुझे कंपनी दो, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि कंपनी देनी है किसी को, मतलब मान लो हम 2 लोग हैं किसी को मारने जा रहे हैं, तो मैं क्या है साथ वाले को कंपनी दे रही हूँ, तो ये क्या हुआ, सह अपराधी, साथ वाला भी अपराधी ही हुआ, ठीक है। तो देखो वन कंसर्न विथ अनोदर और अदर इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वन एंड अदर कमीशन ऑफ ऑफेंस, इसको और भी छोटा करके लिख सकते हो कि समझ में आ जाए। तो अब आप देख तो पिक्चर देख सकते हो कि एक जो है नीचे खड़ा है और दूसरा जो है उसको ऊपर चढ़ाने की कहीं कोशिश कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये सह अपराधी है इसके साथ वाला, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अक्यूज़। अक्यूज़ मतलब क्या होता है, सबको पता है अक्यूज, ठीक है, मतलब अब्यूज़ से क्या निकला, अक्यूज़ मतलब किसी ने उसको अभियुक्त, ठीक है। अब्यूज़ मतलब क्या होता है, गाली देना, और अक्यूज़ मतलब क्या हुआ, अभियुक्त, मतलब किसी ने कोई क्राइम किया है, ऑफेंस किया है। तो ये पर्सन अगेंस्ट हुम एन एलिगेशन, मतलब एलिगेशन भी लगा है उस पर और उसने कुछ कमिटेड किया है ऑफेंस को, ठीक है। तो मतलब आप ये भी लिख सकते हैं पर्सन जो है कमिटेड एन ऑफेंस, ठीक है, शॉर्ट में। तो अब आप देख सकते हो कि किसी को जो है हथकड़ी बंधी हुई है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वो कौन होगा, अभियुक्त। ज़रूरी नहीं है कि वो अभियुक्त हो, पर हाँ अगर उस पर एलिगेशन लग गए हैं तो वो वहाँ पे जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक वो अक्यूज़ ही रहेगा। नेक्स्ट है एडजॉर्नमेंट, मतलब स्थगन। तो द एक्ट ऑफ एडजॉर्निंग, ठीक है, स्थगन मतलब पोस्टपोन कर दिया उस चीज़ को, मतलब आगे कर दिया, ठीक है। तो जैसे कोर्ट में जब कोई केस होता है तो क्या होता है कि द जो केस एडजॉर्न,
ठीक है, तो क्या हुआ, पोस्टपोन हो गई डेट। नेक्स्ट है एफिडेविट। एफिडेविट देखो हम नॉर्मल वर्ड्स में बहुत बार यूज़ करते हैं कि एक एफिडेविट बनवा लो, एक मतलब रिटर्न स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, एक वॉलंटरी साइन होते हैं उस पर, स्वर्ण और एफर्म होता है, मतलब शपथ होती है एक तरीके से कि हम जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं अपने बारे में। तो आप देख सकते हो कि एफिडेविट मतलब ए रिटर्न स्टेटमेंट इन द नेम ऑफ ए पर्सन कॉल्ड द डिपेंडेंट बाय whom इट इज़ वॉलंटरली साइन एंड sworn टू एफिडेविट। ठीक है, तो ये देखो आप फोटो से समझ सकते हो कि एक जो है शपथ पत्र लिया गया है जिसको आप मतलब इसमें लिख रखा है सब कुछ। तो ये क्या है, ये बहुत इजी वे हो जाता है समझने के लिए। अब ये है लैटिन मैक्सिम्स, ठीक है, जैसे एक्टिस कुरियाई नेमेनियम ग्रेविट, मतलब इसका मतलब होता है कि एक्टस मतलब कोई काम है, कुरियाई, ठीक है, नेमेनियम ग्रेविट, ठीक है, ग्रेविट मतलब मान लो गार्बेज हो गया, मतलब कि आपका जो है कूड़ा कचरा हो गया, ठीक है, तो मतलब किसी को हानि नहीं होती, नेमेनियम यानी नहीं होती, कुरियाई मतलब जो है न्यायालय में, मतलब हम समझने के लिए इसको जो है पूरे जो लाइन है इसको तोड़ रहे हैं। तो देखो एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रीजुडिस नो वन, मतलब न्यायालय के कार्य से किसी को हानि नहीं होती, ठीक है, किसी के लिए भी न्यायालय है जो बुरा नहीं चाहता। नेक्स्ट है कंसेस एज इडिम, ठीक है, तो कंसेस एड इडिम का मतलब होता है कि इन द सेम सेंस, कंसेस मतलब सेम सेंस, एड इडिम, ठीक है, एक ही बात पर एक ही अर्थ में मतैक्य मतलब एक ही बात पे सहमत होना, या फिर हम दो लोग एक ही बात कह रहे तो वो हमारा जो सेम ही जो है उसका मीनिंग निकलने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, अब आप देख सकते हो कि जब शादी होती है तो वो दोनों सहमत होते हैं, एक ही मीनिंग होता है कि शादी करनी है हमें इससे और उसको इससे, ठीक है, तो हम समझ सकते हैं इस पिक्चर से भी ईजीली। देखो नेक्स्ट है इप्सो फैक्टो, मतलब तथ्यों से स्वतः ही प्रतीत हो जाना, तो कुछ बात ऐसी हो जाती है कि खुद ही पता लग जाता है कि झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, ठीक है, होता है ना बहुत बार हमारे साथ, उसी तरीके से इप्सो फैक्टो हम उसको लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये क्या है, एक लैटिन मैक्सिम है, बाय द एक्ट वर्चुअली। नेक्स्ट है जस्ट टॉर्टी, ठीक है, मतलब टॉर्टी मतलब थर्ड पार्टी हो गया, द राइट ऑफ ए थर्ड पार्टी मतलब पर व्यक्ति का अधिकार। नेक्स्ट है मालाबाइट, मतलब बैड फेथ के लिए करना, असद्भावना पूर्वक। तो देखो इस पिक्चर से आप समझ सकते हो कि ये बैड फेथ से कर रहा है, क्योंकि ये देखो पैसे भी है इसके पास और एक गिफ्ट दे रहा है उसको। फिर है मुंडाडिस, मतलब विद द नेसेसरी चेंज इन प्योर्स ऑफ डिटेल, मतलब यथा आवश्यक परिवर्तन सहित। नेक्स्ट है कैविएट एम्पेटर, ठीक है, मतलब परचेजर बी वेयर, क्रेता सावधान रहें, ठीक है, इसके बारे में ये होता है, तो आप इस पिक्चर से समझ सकते हो। फिर एक है डैमेनम साइन इंजूरिया और एक होता है इंजूरिया साइन डैमेनम, मतलब डैमेज विदाउट इंजरी। डैमेनम मतलब क्या होता है, डैमेज, साइन मतलब विदाउट और इंजूरिया मतलब इंजरी, डैमेज विदाउट इंजरी बिना क्षति के हानि। देखिए ऐसे देखते हैं रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, ठीक है, तो ये बहुत एक कॉमन जो ऐसे है, ये बहुत बार आता भी रहता है। तो देखो सबसे पहले आपको ऐसे में क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। द टर्म रूल ऑफ लॉ इज ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच फ्रेज लॉ प्रिंसिपल डी लीगलाइट, मतलब विच रेफर टू ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड जस्टिस एज अपोज टू द आर्बिट्रेशन ऑफ ए रूलर। ये रूल ऑफ लॉ है जो कि डाइसी के रूल से आया था, ठीक है, एक फंडामेंटल राइट भी है, ये आर्टिकल 14 से रिलेट करेगा ये। तो आप इस तरीके से बाकी भी जो ऐसे हैं अपने रेडी कर सकते हैं। देखो मीनिंग है रूल ऑफ लॉ का, ठीक है, तो मीनिंग भी आप देख सकते हो। सिंप्लीफाई जो अंडरस्टैंड है रूल ऑफ लॉ का मीनिंग, जुरिडिक्शन, ऑर्डिनरी कोर्ट लॉ रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन एंड रैंक।
उसके बाद है पोस्टुलेट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर A.V. डाइसी फॉर फ्रेंचाइजिंग सुपरमेसी ऑफ लॉ 3 प्रिंसिपल ऑफ पोस्टुलेट्स मस्ट बी फॉलो विच आर फॉलो सुपरमेसी ऑफ लॉ, जैसे फर्स्ट पोस्टुलेट लॉ, इक्विटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, इस तरीके से पूरा लिखना है। तो इस तरीके से आपको अपना ऐसे रेडी करना है जिस तरीके से आप जो 2 पेज तो है जो कवर कर दो। देखिए पेज जो है ऑलमोस्ट 15 जो है आपके कवर हो जाते हैं, 15-16 मतलब 13 से और 15 के बीच में हो जाता है अप्रोक्स, और इतना ही आपको फिल करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो किसी की तो बहुत अच्छी बात है कि वो ज़्यादा अच्छे से लिख रहा होगा, पर हाँ अप्रोक्स अगर आप 15-16 पेज भी फिल करते हो तो भी आपका जो पेपर है वो अच्छा माना जाता है। ऐसे की बात कर लें तो देखो मिनिमम जो है आपको 2 पेज से भरने ही है, ठीक है। 2-3 पेज तो करने ही है और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4, ठीक है, अप्रोक्स इतने करने हैं। उसके बाद जो है हेडिंग इंपॉर्टेंट होती है ऐसे में। हेडिंग जैसे इंट्रोडक्शन अभी आपको दिखाया था ना, मीनिंग, फिर उसके बारे में पूरी डिटेल्स, वो कहाँ से रिलेट करता है वो टॉपिक। शॉर्ट नोट्स में भी जो है आपको इसी तरीके से करना है। और जो पैसेज है उसको आप बहुत अच्छे से करना, ठीक है। पैसेज में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। शॉर्ट नोट्स में ये है कि आप ऐसा टॉपिक कोई चूज़ करो जो कि लेंथी हो, जिसमें आपको अच्छे से आप लाइन बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। और ऐसा टॉपिक चूज़ करो कि मतलब जो आप लाइन लिख रहे हो वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट होती हो और लेंथी हो, जैसे कम से कम आपके 1.5 पेज तो कंप्लीट हो ही पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बाकी जो है अभी आपको दिखाया था कि कोई मैथ से जो है हर किसी को रिलेट कर सकते हो।